राजनीतिक गलियारों में इस बात पे खूब चर्चा हो रही है कि अगर बीजेपी बड़ी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करती है तो क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स चीफ मिनिस्टर्स के बीच में बढ़ जाएंगे, कि उनका एक तरीके से मुख्यमंत्रियों के बीच में कद बाकियों से कदम ऊपर हो जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ इस तरीके से सोचा नहीं जाता है। हमारे देखिए, योगी जी एक वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे सभी मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता हैं। हम सबको एक बराबर की दृष्टि से देखते हैं और सबको हम पूरी इज्जत भी देते हैं। लेकिन ये हमारा ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश का स्थान अपना एक उसका भूभाग से लेकर के उसकी जो पॉपुलेशन से लेकर के उसका जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश का स्थान है ही है। तो उसके लिहाज से मुख्यमंत्री के रूप में भी उनका स्थान है ही है और वो स्थान हमेशा रहता है। लेकिन हम हमारी पार्टी में इस तरीके से सब लोग मिलकर के सारी चीज़ों को करते हैं और वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनकी वरिष्ठता वैसे बरकरार रहेगी। कर्नाटक में इस वक्त हिजाब को लेके बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है और बहुत सवाल ये उठ रहे हैं कि इसका उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में हमने देखा कि हिजाब पहनी महिलाएं जब स्कूल में जा रही थी या कॉलेज में दाखिल हो रही थी या एटीएम से पैसे निकाल रही थी तो वहाँ पे भीड़ उन पे उग्र हो गई और कहा कि उतारो उतारो हिजाब उतारो। आपके हिसाब से कर्नाटक के हिजाब विवाद का उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान पे क्या असर है? देखिए, हम लोगों की तरफ से हम लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि न्यायालय के अधीन है मामला, न्यायालय इस पर तय करेगा और भारत संविधान के आधार पर चलता है, इस तरीके से नहीं चलता है। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकास को मुद्दा रखा है। हम लोगों ने लोग उछालने की कोशिश कर रहे हैं, बट फॉर भारतीय जनता पार्टी ऑन अ वेरी नेशनलिस्ट angle we have taken a stand that it is with the court and court will decide and accordingly India runs on the constitution। तो संविधान की व्यवस्था की दृष्टि से चलेगा। मुझे लगता है कि कुछ लोग हवा देने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन चुनाव विकास और सुरक्षा पर होगा। हिंदुत्व के एक एक्टिविस्ट थे हर्षा, 20 फरवरी को उनकी शिवमोगा में मौत होती है और वो हिजाब के खिलाफ मुखालफत कर रहे थे और सवाल ये उठा कि क्या जो उन्होंने हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किया, क्या उनकी इसी वजह से हत्या हुई? आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे इस विवाद को कैसे देखा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दुखदाई घटना है और कानून अपना रास्ता लेगा। कानून दूध का दूध पानी का पानी करेगा और कानून जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। ऐसी चीज़ें जब आती हैं तो सेंटिमेंट्स हाई होती हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल पोलिटिकल पार्टी वी हैव टू सी टू इट दैट वी डू नॉट टेक लॉ एंड ऑर्डर इन अवर ओन हैंड्स एंड बिलीव इन द सिस्टम एंड सिस्टम इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। और हम सब लोगों को ये कहते हैं कि जब भावुक होकर के भावनाओं के आधार पर हम अपने सेंटिमेंट्स को हाइटन करें और जिससे समाज में एक गलत वातावरण पैदा हो, इसको हम कभी भी इजाज़त नहीं देते हैं। शांति बरकरार रखना, पेशेंस रखना, लॉ पर विश्वास करना, कानून पर विश्वास रखना और कानून की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज पर विश्वास रखना, इस पर हम हमेशा जोर देते हैं।